हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल जीडीएक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे, एनडीए का सेकंड का पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उसमें से कंप्रेंशन मैंने छोड़ दिया था। कंप्रेंशन मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज इस वीडियो पे हम लोग वही कंप्रेंशन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन उन लोग को मिलती रहेगी। और जिन लोगों ने पहले वाला सेक्शन नहीं देखा है, पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल दूंगा और आप लोग वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कंप्रेंशन काफ़ी बढ़िया पैसेज है। तो क्या बोल रहा, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जो अध्ययन है, स्टडीज मतलब अध्ययन है, सर्व फॉर डिलाइट किस लिए, मतलब प्रसन्नता के लिए, फॉर ऑर्नामेंट आभूषणों के लिए, एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के लिए, क्षमता के लिए। मतलब कि जो अध्ययन है वो क्या देता है, खुशी देता है। फॉर ऑर्नामेंट सजावट से, देखिए ऑर्नामेंट मतलब आभूषण भी होता है और ऑर्नामेंट मतलब डेकोरेशन से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। कोई चीज़ को सजाना और कोई चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करना, इसको ऑर्नामेंट भी बोलते हैं। ये भी एक एबिलिटी होती है, ठीक है। और किस लिए, कैपेसिटी एबिलिटी योग्यता के लिए अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दियर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। देखिए क्या बोल रहा है, दियर चीफ यूज, दियर मतलब किसका, स्टडीज का, ठीक है। जो अध्ययन का मुख्य उपयोग है, फॉर डिलाइट खुशी के लिए, खुशी के लिए, ठीक है। इज इन प्राइवेटनेस मतलब कि अकेलेपन में अध्ययन हमारा काम आता है, ठीक है, प्राइवेटनेस में। एंड रिटायरिंग, रिटायर मतलब क्या होता है, जब लोग संन्यास लेते हैं या फिर कोई सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिटायरिंग, ठीक है, रिटायर्ड हो जाते हैं। फॉर ऑर्नामेंट और आभूषणों के लिए। इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, उपदेश देना, स्पीच देना, तो उस चीज़ में भी अध्ययन ही काम आता है। एंड फॉर एबिलिटी और कैपेसिटी योग्यता, टैलेंट में। टैलेंट कैसे होता है, स्टडीज के माध्यम से हमारे अंदर एबिलिटी ग्रो होती है, ठीक है। और क्या बोला, इज इन द जजमेंट, और किस चीज़ में, जजमेंट में, न्याय के मामले में, सोचने में, ठीक है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को मेंटेन बनाए रखने में, डिस्पोजिशन मतलब मेंटेन बनाए रखने में, ठीक है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। अब क्या बोल रहा, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उसको चला सकता है, ठीक है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, और शायद क्या छोटी छोटी चीज़ों को, विशेषकर मतलब पर्टिकुलर्स विशेषकर चीज़ों को जज करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। वन बाय वन, वन बाय मतलब एक एक करके, बट मतलब क्या बोला, एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों को वो जज कर सकता है, ठीक है। बट द जनरल काउंसिल, जो लेकिन सामान्य काउंसिल मतलब सलाहकार होता है, या काउंसिल वकील वकील के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो जनरल काउंसिल होता है, सामान्य सलाहकार होते हैं। एंड द प्लॉट्स, और जो प्लॉट्स करता है, मतलब प्लॉट मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचने वाला, ठीक है। एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और मार्शलिंग, मार्शल मतलब क्या होता है यार, चीज़ों को मस्टर करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, उसको मार्शल बोलते हैं। और मार्शल देखिए कहाँ पे होता है, मार्शल चीफ को भी बोलते हैं मार्शल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कौन है इसमें, आर एस भदौरिया साहब हैं। तो मार्शल चीफ भी होता है और मार्शल का मतलब मास्टर भी होता है, ठीक है, कलेक्ट करने से रिलेटेड। तो मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स मतलब कोई भी मामलों को इकट्ठा करता है, मार्शल करता है। और ऐसी सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, बोला कम बेस्ट फ्रॉम दोज, उन लोगों से आती हैं, उन चीज़ों से आती, फ्रॉम दोज दैट और लर्न, जो कि मतलब सीख चुके हैं, उन लोगों से ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, टू मेक जजमेंट होली बाई दियर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। इसका मतलब क्या हो, टू स्पेंड मतलब खर्च करना, टू मच टाइम बहुत अधिक समय, टू मच जब भी बोलेगा मतलब ये नेगेटिव सेंस ही कुछ दे रहा है, ठीक है।
तो क्या बोला, टू मच टाइम इन स्टडीज़, अध्ययन में अगर बहुत अधिक समय देता हो तो क्या बना देता है, स्लॉथ कर देता है, लेजी कर देता है, ठीक है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, टू उपयोग करना उन्हें, टू मच बहुत अधिक, फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब साज सज्जा के लिए, डेकोरेशन के लिए, यहाँ पे डेकोरेशन का अर्थ आएगा, ठीक है, ऑर्नामेंट का। तो ऐसी चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा समय लोग उपयोग करते हैं, अफेक्शन, ये क्या है, लगाव है, एक अफेक्शन है। टू मेक जजमेंट, और या फिर जजमेंट करना कोई चीज़ों को न्याय संगत बनाने में, होली बाय दियर रूल्स मतलब अपने नियमों द्वारा, पूर्ण रूप से पूर्ण नियमों द्वारा, ठीक है। इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, ह्यूमर है मतलब एक ही हास्य, विनोद है ऑफ ए स्कॉलर, एक विद्वान पुरुष का एक हास्य, अगर बहुत ज़्यादा वो अध्ययन पे समय व्यतीत करता है तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ। तो ये मतलब बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा अध्ययन करना स्लॉथ कर देता है, ठीक है, मतलब आलसी बना देता है। और बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट पे टाइम व्यतीत करना, वो अफेक्शन होता है, मतलब प्यार लगाव कर देता है, उसी पे आदमी फिर दिन भर लगा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, टू मेक जजमेंट होली बाय दियर रूल्स, और अपने नियमों द्वारा, पूर्ण रूप से अपने नियमों द्वारा कोई चीज़ जज करना। देखिए, अगर आप कुछ नियमों द्वारा हर चीज़ को जज करेंगे तो वो भी आदमी क्या बोलेगा, ह्यूमर है, पढ़े लिखे आदमी का कि ह्यूमर है। तो चीज़ों को और भी तरीक़ों से सोचा समझा जाता है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। दे परफेक्ट नेचर, मतलब क्या क्या बोल रहा है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रनिंग बाय स्टडी, एंड स्टडीज themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, दे परफेक्ट नेचर पे मतलब नेचर में, स्वभाव में, प्रकृति में परफेक्ट है, मतलब परिपूर्ण प्रकृति से, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और परफेक्ट किए जा मतलब कि अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा परफेक्ट किए जाते हैं, परिपूर्ण किए जाते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, इसको एक साथ पढ़ेगा, फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, मतलब प्राकृतिक योग्यताओं के लिए, ये प्राकृतिक योग्यताएं जो हैं आर हैं कैसी, लाइक नेचुरल प्लांट्स, मतलब एक प्राकृतिक पेड़ पौधों की तरीके हैं, जो मतलब वास्तविक योग्यताएं हैं, टैलेंट है जो, वो एक प्राकृतिक पेड़ पौधों की तरह है। चीन्हें क्या होती है, दे नीड प्रनिंग, मतलब प्रनिंग मतलब क्या होता है, काट छाट करना। देखते हैं जब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और जब वो ग्रो होते हैं साल 2 साल बाद, उसको क्या किया जाता है, प्रेनिंग किया जाता है, मतलब काट छाट किया जाता है, जिससे वो क्यों और अच्छे से और तेज़ी से बढ़े। इसलिए आदमी को मतलब क्या करना, स्टडी द्वारा, क्या बोला, दे नीड प्रनिंग, उन्हें काट छाट की ज़रूरत है। बाय स्टडी, अध्ययन द्वारा, मतलब अध्ययन द्वारा उसे थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रनिंग एसेंस यहाँ पे क्या होगा, उसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। एंड स्टडीज देमसेल्व्स, और अध्ययन करके स्वयं से, डू गिव फोर्थ, डू गिव कर देना यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ मतलब क्या होता है, टूवार्ड्स, किसी की ओर, एक डायरेक्शन की तरफ। टू मच एट लार्ज, मतलब एक बड़े, लार्ज एक मतलब बड़े दिशा की तरफ, एक सही दिशा के सही डायरेक्शन की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस देगा उस अध्ययन द्वारा, स्वयं के अध्ययन द्वारा। फिर क्या बोला, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़कर, एक होता है एक्सपेक्ट आशा करके, एक होता है एक्सेप्ट ये छोड़कर, किसी चीज़ को, दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस की, मतलब वो बाउंडेड मतलब बंधे होते हैं, दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस द्वारा, अनुभव द्वारा वो बंधे हुए होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम, फॉर they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation। क्या बोला, क्राफ्टी मैन, चालाक आदमी, कंडेम मतलब निंदा करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज करता है, स्टडीज अध्ययन की, ठीक है। सिंपल मैन एडमायर देम, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। साधारण जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, देम, देम यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आया हुआ, ठीक है। एंड वाइज मैन, और जो बुद्धिमान आदमी होता है, यूज़ देम, उनका उपयोग करता है। फिर क्या बोला, फॉर यहाँ पे कंजक्शन है और इसका मतलब है बिकॉज, ठीक है, फॉर क्योंकि, दे टीच वे पढ़ाते हैं, नॉट दियर ओन यूज़, ना कि अपने मतलब स्वयं के उपयोग से, कि उसका मतलब खुद के
अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस को लेकर के नहीं पढ़ाते। मतलब आजकल स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, रटा हुआ ज्ञान पढ़ाया जाता है ना, वो चीज़ कहने का मतलब बोल रहा है। दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, मतलब वो एक्सपीरियंस द्वारा नहीं पढ़ाते अपने, मतलब कि वो उस चीज़ को यूटिलाइज हो, उस चीज़ को यूज़ हो, बट दैट इज ए विजडम विदाउट देम। लेकिन ये भी क्या है, बिना उनके, बिना अध्ययन के, ठीक है, बिना अध्ययन के ये क्या है, एक विजडम है, एक ये भी एक ज्ञान है। एंड अबव देम, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, वोन बाई ऑब्जर्वेशन, परीक्षण द्वारा ही उसके ऊपर जीता जाता है, ये जीता गया, ठीक है, वोन बाई ऑब्जर्वेशन। फिर क्या बोला, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसीडर। क्या बोला, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को काटना छाटना, मतलब उस पर उसका सपोर्ट ना करना, ठीक है। और कन्फ्यूट का मतलब भी यही होता है। कन्फ्यूट मतलब क्या होता है, कोई चीज़, अच्छी चीज़ों का सपोर्ट ना करना, ये कन्फ्यूट होता है, कोई नियमों का। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव, और ना ही विश्वास करना, एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही उसे स्वीकारना, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही खोजना या क्या कुछ अच्छी चीज़ें, डिस्कोर्स कुछ उपदेश, बट टू वे एंड कंसीडर, परंतु लेकिन क्या करना, उस चीज़ को मापना, तौलना और विचार करना, ठीक है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि अध्ययन मतलब किस किस चीज़ों के लिए उपयोगी और कहाँ कहाँ मतलब इसका उपयोग होता है, और कैसे लोग इसके बारे में सोचते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई शुड वन स्टडी। ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, व्हाई शुड वन स्टडी, किसी को अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो क्या बोला, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, इन्फॉर्मेशन, सूचना इकट्ठा करना अबाउट द वर्ल्ड, संसार की। टू पास द टाइम इन ए क्रिएटिव वे, टू पास द टाइम मतलब समय को व्यतीत करना है क्रिएटिव, कुछ सोच समझ कर, कुछ सोचने समझने में। फिर क्या बोला, फॉर प्लीजर, इन्हेंस्ड कैपेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक ग्रोथ, खुशी इकट्ठा करने के लिए, खुशी के लिए, इन्हेंस्ड मतलब बढ़ाना, ठीक है, कैपेबिलिटी क्षमता को, योग्यता को, एंड हॉलिस्टिक ग्रोथ और परिपूर्ण विकास। हॉलिस्टिक ग्रोथ मतलब होता है पूर्ण विकास, ठीक है। टू बिकम ओनली, टू बिकम ओनली वर्ल्डली वाइज, टू बिकम मतलब केवल होना, केवल वर्ल्डली वाइज, पूरे संसार में बुद्धिमान होने के लिए केवल अध्ययन किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, फॉर प्लीजर वाला, ठीक है, यही पे सही होगा, सी ऑप्शन है इसका, फॉर प्लीजर, इनहेंस कैपेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक ग्रोथ, पूर्ण विकास। फिर क्या बोल रहा है, व्हाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंड टू मच ऑफ स्टडीज, मतलब ऑथर क्यों नहीं कहता है टू रिकमेंड बहुत ज़्यादा अध्ययन के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस, क्योंकि ये क्या कर देता है, सुस्तता कर देता है, ठीक है, सुस्त मतलब सुस्तपन परिवर्तित कर देता है। फिर क्या बोल रहा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू मच मनी, क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब धन की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ ऑफ द माइंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ द माइंड, और माइंड के लिए, दिमाग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट मेक्स मैन क्राफ्टी, क्योंकि यह व्यक्ति को क्या बनाता है, चालाक बनाता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये क्या बोल रहा है, व्हाई डज द ऑथर रिकमेंड नॉट टू मच स्टडीज, देखो यहाँ पे दिया हुआ था, क्या बोल रहा है, टू स्पेंड टू मच टाइम, देखिए यहाँ पे ये था, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, ठीक है, क्या बना देता है, आलसी बना देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन सही होना चाहिए 42 को, कौन सा, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडलनेस, ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड, ऑथर के अनुसार कैसे स्टडीज़ को परफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, परिपूर्ण किया जा सकता है। बाय रिफ्लेक्शन, परिवर्तन करके, एप्लीकेशन कोई चीज़ लागू करके, बाय कन्वर्सेशन बातचीत करके, बाय एक्सपीरियंस अनुभव द्वारा। तो क्या बोल रहा है, हाउ कैन बी स्टडी बी परफेक्टेड, परफेक्टेड कैसे किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
बाई एक्सपीरियंस करके, रिफ्लेक्शंस होगा ना, एप्लीकेशन भी उन्हें कन्वर्सेशन बातचीत करके भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या देता है, विच काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिनाउंस स्टडीज़, किस तरह के लोग निंदा करते हैं, किस तरह लोगों द्वारा निंदा करते हैं स्टडीज अध्ययन को। तो क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़ आपने पढ़ा ही था, है ना। ये देखिए क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनोसेंट दयालु लोग, कनिंग चालाक लोग, स्टूपिड मूर्ख लोग, वाइस बुद्धिमान लोग नहीं, कनिंग लोग ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्राफ्टी मैन तो कनिंग, ठीक है। फिर क्या बोलो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू, आर्थर के अनुसार, लेखक के अनुसार किसी को पढ़ना चाहिए। टू ओनली आर्ग्यू, बहस के लिए, ओनली बिलीव, विश्वास के लिए, इवेल्यूट एंड अंडरस्टैंड, चीज़ों को अमूल्यन करे, इवेल्युएट करे, ठीक है, अंडरस्टैंड और समझे, प्रीच भाषण दे, प्रीच मतलब भाषण देना, ठीक है, उपदेश देना, एंड बिलीव और विश्वास करना। तो ऐसा कुछ नहीं था। इसका क्या हो जाएगा, इवेल्यूएट एंड अंडरस्टैंड, यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था to without them and above them by variation did not to contradict, not to believe, not to find them, but to weigh and consider, ठीक है। उसको मापे तौले, इवेल्यूएट करे और अंडरस्टैंड हम समझे, ये यहाँ पे 45 का लास्ट में दिया था, बट टू वे एंड कंसीडर, ये देखिए यहाँ वाला, यही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 45 का कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये भी यहाँ से ख़त्म हुआ, बाकी मैंने आप लोग को ये सब फिल इन द ब्लैंक्स करवाई दिए थे, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। और अगर कहीं पे दिक्कत रह गई, ना समझ में आया कोई चीज़, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आर्मी का टीएस का एक फॉर्म आ चुका है। तो जिन लोग के इंटर पे अच्छे परसेंट आए हुए हैं, 70-80% प्लस आए हुए हैं, तो वो लोग आर्मी का टीएस का फॉर्म डाल दे, ठीक है। तो मतलब वो टीएस का होता है, टेक्निकल एंट्री करके होता है, ठीक है, टेक्निकल एंट्री के तहत होता है। तो कोई बात नहीं, उसमें आप लोग आराम से बिना पेपर के मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, ऐसा होता है टीएस का। तो और जैसे ही मतलब आता है उसका लिंक आ जाएगा, या फिर जैसे वो अभी केवल नोटिफिकेशन आई हुई थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया। और जैसे उसका पूरा खुल जाएगा फॉर्म, कैसे अप्लाई करना, क्या क्या करना है, मैं आप लोग को उसका एक वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा इस पर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।